Hello students, myself Dr. Arvind Sharma. Today I am going to discuss that what are the processes that occur after the fertilization. So basically there are three processes that occur in an embryo after the fertilization. Number one is cleavage, second is gastrulation, and third is organogenesis. So we will start with the first of all the cleavage. So what is cleavage? क्लीवेज का मतलब क्या होता है? जब बेटा आपके पास सिंगल सेल जाइगोट बनता है तो जाइगोट में आपके पास क्या होती है? डिवीजन होती है. जाइगोट अंडरगो द रैपिड सेल डिवीजन विदाउट ग्रोथ टू प्रोड्यूस अ बॉल ऑफ सेल. तो आपका जो जाइगोट है बेटा ये क्या करता है? डिवाइड करता है. नंबर ऑफ कॉपीज, नंबर ऑफ सेल्स क्या बनाता है? ये इंक्रीज करता है. तो वो क्या बनाता है? बॉल ऑफ सेल बनाता है. इट प्रोड्यूसेस अ बॉल ऑफ सेल. अ होलो बॉल ऑफ सेल आर फॉर्म्ड कॉल्ड एज ब्लास्टुला. तो बेटा होलो बॉल ऑफ सेल जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टुला बोलते हैं. ठीक है. ब्लास्टुला कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉलर दैट सेल. ब्लास्टो में हमारे पास बहुत सारे स्मॉल स्मॉल सेल्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? ब्लास्टोमियर्स. ठीक है. अब ब्लास्टुला हैज एन होलो पार्ट दैट इज फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड एज ब्लास्टोसिल. तो देखिए हमारे पास देखिए जाइगोट है. जाइगोट में क्या होती है? डिवीजन होती है. डिवीजन के बाद आपके पास वो ग्रो करता है, नंबर ऑफ सेल्स ऐड करता है. तो आपके पास क्या बनता है बेटा? बॉल्स ऑफ सेल बनते हैं. जैसे आपके पास बॉल होती है ऐसे बॉल ऑफ सेल बनते हैं. इसको बोलते हैं ब्लास्टुला. अब ब्लास्टुला किसका बना होता है? ये ब्लास्टुला में हमारे पास बहुत सारे स्मॉल स्मॉल सेल होते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं. अब ब्लास्टुला के अंदर हमारे पास क्या होती है? कैविटी जैसी होती है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसेल. इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड. ठीक है बेटा. अब जैसे आप देख रहे हैं जैसे आपके पास जाइगोट है, यहाँ पे क्लीवेज. क्लीवेज के बाद डिवीजन के बाद आपके पास पहले क्या बनता है? 8 सेल स्टेज बनता है. उसके बाद आपके पास क्या बनता है? ब्लास्टुला. ये देखिए सारे सेल्स क्या ब्लास्टोमियर्स हैं. दीस ऑल आर ब्लास्टोमियर सेल्स. और उसके अंदर देखिए आपके पास क्या होती है बेटा? कैविटी होती है. देख रहे हैं ना जैसे बॉल कॉस्को की बॉल आती है उसके अंदर कैविटी होती है. कैविटी क्या होता है? इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिल. अब बेटा ये आपके पास ब्लास्टोस बेसिकली ये है. नाउ इट अंडरगो अ गैस्ट्रुलेशन. गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है बेटा? आपके पास जो आपका इनर मास ऑफ सेल्स होते हैं वहां पे आपके पास क्या बननी शुरू हो जाती है बेटा? लेयर्स बननी शुरू हो जाती है. मतलब कि आपका जो सेल्स है वो डिफरेंशिएट करते हैं आपके डिफरेंट लेयर्स में. जैसे आपके पास देखिए ये ब्लास्टोमियर्स हैं. ये आपके पास ये आपके पास ब्लास्टुला है पूरा. और जो सेल्स होते हैं इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर. ध्यान से देखिए बेटा कीवर्ड्स के ऊपर ध्यान से देखिए कि ये जो आपके पास ये जो बॉल ऑफ सेल है इसको ब्लास्टुला बोलते हैं. और जो सिंगल सिंगल सेल्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर्स बोलते हैं. जैसे ये देखिए एग्जांपल इस डायग्राम पे आ जाइए. ये देखिए ये आपके पास सेल्स कौन से होते हैं? ब्लास्टोमियर्स होते हैं. अंदर आपके पास कैविटी है. इट इज फिल्ड विद द फ्लूइड कॉल्ड एज ब्लास्टोसिल. क्लियर. अब बेटा उसके बाद हमारे पास सेकंड बेसिकली दो तरह की क्लीवेज हमारे पास आती है. एक आती है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज. मीरोब्लास्टिक क्लीवेज जो आपकी इनकम्प्लीट आपकी डिवीजन होती है एग की. ठीक है. ये कहाँ पाई जाती है? जहाँ पे आपके पास यॉक बहुत ज्यादा होता है जैसे रेप्टाइल्स एंड बर्ड में. ये इनकम्प्लीट डिवीजन होती है. ठीक है. द ओनली पार्ट ऑफ जाइगोट अंडरगो द क्लीवेज. इसमें कुछ पार्ट जाइगोट का क्लीवेज में अंडरगो करता है. ठीक है. अब सेकंड आती है आपकी होलोब्लास्टिक क्लीवेज. होलोब्लास्टिक क्लीवेज का मतलब होता है कंप्लीट डिवीजन ऑफ द एग. दिस अकर इन स्पीशीज व्हिच एग हैव स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक. ये कहां पाई जाती है? जिसका एग का जो यॉक होता है बहुत कम होता है. जैसे एग्जांपल है आपके पास फ्रॉग्स में. अब बेटा सेकंड आपके पास ग्रेस्टुलेशन आता है. ग्रेस्टुलेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट डज इट मीन? आप डायग्राम देख रहे हैं बेटा. ये आपके पास ब्लास्टुला. ब्लास्टुला में ब्लास्टोमियर सेल्स है. अंदर क्या है? ब्लास्टोसिल कैविटी है. अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो ये आउटर सेल यहाँ पे क्या होता है? इनविजिलेट होता है, अंदर की तरफ जाता है. तो अंदर की तरफ जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या बननी शुरू हो जाती है? लेयर्स बननी शुरू होती है. इट फॉर्म अ लेयर्स. ये आपके पास जो ब्लास्टोसिल है ये इनर सेल लेयर आ गया. ठीक है. ये आउटर सेल लेयर आ गया. ठीक है. ये लेयर्स बननी शुरू हो जाती हैं. और लेयर्स की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? ये जो आप देखते हैं इसको बोलते हैं ब्लास्टोफोर. क्या बोलते हैं? ब्लास्टोफोर. तो ये जो लेयर्स बननी शुरू हो जाती है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन. तो गैस्ट्रुलेशन का मतलब इट इज एन अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन विच द सेल्स ऑफ द ब्लास्टुला रीअरेंजेस इनटू 3 लेयर्स ऑफ सेल्स कॉल्ड एज गैस्ट्रुला. तो यहाँ पे आपके बाद 3 लेयर ऑफ सेल्स बन जाते हैं. इसको बोलते हैं इनर सेल मास. इसको बोलते हैं गैस्ट्रुला. फिर बाद में ये 3 लेयर्स ऑफ सेल्स बेसिकली आपके एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में क्या होती है बेटा? कन्वर्ट होती है. देखिए बेटा ये आपके पास ब्लास्टुला है. ये आपके पास देखिए ब्लास्टुला मास ऑफ सेल्स हैं. ये जो लेयर है इसको बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स. अंदर आपके पास कैविटी है, ब्लास्टोसिल है. सबसे पहले क्या होता है? ये जो आउटर लेयर है आपकी इनविजिलेट होती है, अंदर की तरफ जाती है. तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाती है? एक इनर लेयर बन जाती है. ये आउटर लेयर है. ठीक है. ये जो फॉर्मेशन होती है 3 लेयर्स की इसको बोलते हैं गैस्ट्रुला. क्लियर.
और ये आगे फर्दर आपके पास 3 जर्म लेयर्स बनाती है। तो 3 एम्ब्रियोनिक जो जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म होती है, आउटर वाली क्या होती है बेटा एक्टोडर्म होती है, सेंटर वाली क्या होती है बेटा आपकी मेसोडर्म, एंड जो सबसे अंदर वाली क्या होती है एंडोडर्म होती है। क्लियर? ये तीनों लेयर आगे चल के ऑर्गेन सिंथेसिस में क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। देखिए एक्टोडर्म इज द आउटर लेयर ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो आपकी एक्टोडर्म है ये सबसे बाहर वाली लेयर है आपकी एम्ब्रियो की। ये क्या करती है, किसको राइज देती है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम को देती है। यहाँ से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड की फॉर्मेशन में क्या करती है एक्टोडर्म, क्या करती है बेटा हेल्प करती है। ठीक है। एंडोडर्म ये आपकी इनर मोस्ट है लेयर इन द डेवलपिंग ऑर्गेनिज्म में होती है। ये किसको फॉर्मेशन करती है, एपिथेलियल लेयर ऑफ लंग्स को फॉर्म करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्मेशन में हेल्प करती है, लीवर को, पैंक्रियास, ब्लड एंड थायराइड ग्लैंड की फॉर्मेशन के लिए क्या करती है एंडोडर्म क्या करती है हेल्प करती है। अब इसके बाद आती है मीजोडर्म। मीजोडर्म का मतलब मिडल लेयर है, मीजो का मतलब मिडल लेयर है, एम्ब्रियो की मिडल लेयर है। ये कहाँ पाई जाती है, एक्टो और एंडो के बीच में। जैसे आप देखिए बेटा डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए, ये आपके पास देखिए ब्लास्टोमियर्स हैं, ये ब्लास्टोसील है। तो जो मैंने बताया था ये आपकी ब्लास्टोमियर्स होते हैं, ये आपकी अंदर की तरफ इन्वेजिलेट करना शुरू कर देते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ जाके इन्वेजिलेट करना शुरू कर दिया और फिर ये ऐसा बन जाता है ये पूरा। ठीक है। और ये जो एंट्री पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर। अब ये अंदर वाला क्या हो गया, ब्लास्टोसील है, फ्लूइड के लिए स्पेसेस है। ये अंदर वाली लेयर एंडोडर्म हो गई, मिडल वाली डर्म मेसोडर्म हो गई, और सबसे ये वाली डर्म क्या होगी, एक्टोडर्म होगी। इसको बोलते हैं ग्रेस्टुला स्टेज बोलते हैं, एम्ब्रियो की ग्रेस्टुला स्टेज। जब 3 लेयर्स बन जाती हैं, देखिए आउटर वाली आपकी आ गई ये एक्टो, ये मीजो और ये एंडोडर्म आ गई। ठीक है। ठीक है। अब देखिए बेटा एक्टोडर्म किसको हेल्प, ये आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा हमने रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ कि एक्टोडर्म क्या बनाएगी, मीजो क्या बनाएगी, एंडोडर्म क्या बनाएगी। अब एक्टोडर्म एपिडर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ माउथ, एनस, कॉर्निया, लेंस ऑफ आई, नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर्स, ठीक है, टूथ एनामल, क्लियर, पिट्यूटरी ग्लैंड, मेसोडर्म, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर लेयर ऑफ स्टोमक, इंटेस्टाइन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी लिम्फेटिक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डर्मिस ऑफ स्किन, ये सारा मेसोडर्म का काम है। एंडोडर्म किसको के लिए करती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो अंदर वाली एपिथेलियल लाइनिंग होती है, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा, लिवर, पैंक्रियास की लाइनिंग जो है पूरी ये क्या बनाती है, एंडोडर्म बनाएगी। क्लियर। अब बेटा ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ये ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। तो आगे चल के ये एम्ब्रियो आपकी क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म डेवलपिंग इनटू एन इंटरनल ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देखा आपका जो ये एंडोडर्म, एक्सोडर्म, मेसोडर्म है, ये आगे चल के ऑर्गन में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको बोलते हैं। और ऑर्गन में जो यहाँ से डेवलप होते हैं, फॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। एंडोडर्म क्या बनाएगा, टिश्यूज विद इन द लंग, थायराइड एंड पैंक्रियास। मेसोडर्म क्या बनाएगा, असिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ द कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, टिश्यूज विद इन द किडनी एंड द रेड ब्लड सेल्स में। एक्टोडर्म make a tissue in the epidermis and help in the formation of neurons in the brain and the melanocytes। तो बेटा ये जो आपके ये डर्म्स, ये सारे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म है, ये आगे चल के आपके टिश्यूज की फॉर्मेशन में, ऑर्गन की फॉर्मेशन में क्या करते हैं बेटा, हेल्प करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं। जैसे एक्टोडर्म देखिए, स्किन सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन सेल, पिगमेंट सेल्स, मेसोडर्म, कार्डियक मसल फाइबर्स, स्केलेटल मसल सेल्स, फिर आपके पास किडनी के जो नेफ्रॉन्स के ट्यूब्यूल्स होते हैं, आरबीसीज और स्मूथ मसल सेल्स इन द गट। एंडोडर्म बेटा लंग सेल्स में, थायराइड सेल में और डाइजेस्टिव सेल में ये एंडोडर्म हेल्प करते हैं। तो बेटा ये था आज का बेसिक प्रोसेस। इसमें आपने सीखा कि कैसे आपका सबसे पहले एम्ब्रियो बेसिकली डेवलप होता है जाइगोट से, और इसमें कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं। और पहले एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो की 3 डिफरेंट लेयर, फिर आगे चल के वो क्या बनाती है, ऑर्गन्स बनाती है। So with this we finish with this topic. Thank you, beta.